नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूटोपियन क्लासेस। ये आपके ग्रामर का प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, आप भी इनका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। हम बस ऐसे जल्द से जल्द हम आपको ये बताएंगे कि आपको इसमें पेपर में अप्रोच कैसे होनी चाहिए क्वेश्चन लगाने की, ठीक है, जिसमें आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट ला सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, द फ्रंट पेज ऑफ स्टोरी अबाउट अ स्कूल गर्ल दैट हैड हर्ट हरसेल्फ वाइल सेविंग अ चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट। इसका सही आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। ए बी सी डी पार्ट में एरर है, इसमें ए में या बी में सी में या डी नो एरर है, तो इनमें आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। आई थिंक आपने आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर है बी, बी पार्ट में एरर है। कैसे, आपने देखा होगा द फ्रंट पेज ऑफ द स्टोरी अबाउट ए स्कूल गर्ल, ये जो फ्रंट पेज स्टोरी अबाउट ए स्कूल गर्ल के बारे में है, यहाँ पे देखो दैट है, और दैट कभी भी हम लिविंग बीइंग के लिए यूज़ नहीं करते, और हमें तो यार लिविंग बीइंग के लिए यूज़ करना है, उस लड़की के लिए, स्कूल गर्ल के लिए। तो यार दैट को हटा के हम क्या यूज़ करेंगे, हु। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट योर देयर, नो एरर। आंसर बताइएगा आप। इसका सही आंसर होगा ए। आपको पता होगा अवेल एक ऐसी वर्ब है जो अपने पीछे क्या लेती है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन गायब है, तो हमें ऑप्शन ए करेंगे, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी वर्ब होती है जो अपने पीछे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है, मैं आपको बताता हूँ। इंजॉय, अवेल, रिकनसाइल, ठीक है, और क्या होती है, अपसेंट, और होती है एक दो वर्ब और होती है, अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है। एक होती है हार्ट भी होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, वो आपको बताते रहेंगे क्वेश्चन आने पे, ठीक है। देर इज नॉट मैनी ट्रैफिक अलॉन्ग द स्ट्रीट वेयर ही लिव, इसमें आप सही आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका नाउन से है। अब आपको इतनी हिंट काफ़ी होगी मेरे हिसाब से। आपको हिंट देने के लिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ठीक है, इसमें एरर किस चीज़ का है, ठीक है। तो बताता हूँ आपको इसमें एरर कहाँ है। यहाँ देखो ट्रैफिक है, ओके। ट्रैफिक एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, ट्रैफिक। और मैनी, मैनी तो किसी काउंटेबल के सामने लगता है, तो यहाँ मैनी की जगह किसका यूज़ करेंगे, मच का, ओके। चलिए चलते हैं आगे। बस ऐसे क्वेश्चन टिक करना है, आगे बढ़ना है, क्वेश्चन टिक करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको पेपर में भी स्पीड अपनी ऐसे बनाए रखनी है। द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ होर्डेड शुगर इन हिज शॉप, नो एरर। आंसर बताइएगा आप। आई थिंक इसका तो बता ही दोगे, ये तो बिल्कुल आसान है। आपने देखा होगा होर्डेड शुगर है, शुगर क्या है, यानी कि शुगर का एक भंडार था, ठीक है। शुगर उसने एक तरह से गोदाम में रखी हुई थी जमा करके। तो यहाँ पर आ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ देखा होगा आपने, और नंबर क्या आप शुगर को गिन सकते हो, एक शुगर, दो शुगर, तीन शुगर, नहीं ना। तो यहाँ पे नंबर की जगह क्या यूज़ करेंगे हम, क्वांटिटी, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ। समझ आया। ऑप्शन नंबर बी में एरर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। योर सक्सेस इन IAS एग्जाम नॉट ओनली डिपेंड्स पेपर यू सेलेक्टेड बट आल्सो क्वेश्चन लेवल इन द पेपर, नो एरर। इसका आंसर बताइएगा आप। आपने देखा होगा कंजक्शन में आइदर के साथ किसका जोड़ा बैठता है, और का। नाइदर के साथ नोर का। नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का। एक और है, और नन के साथ बट का, ठीक है। आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नोर, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, नन के साथ बट।
वैसे एक वेदर के साथ और भी होता है पर वो नरेशन में आ जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ देखा नॉट ओनली के साथ बट आल्सो है, कंजक्शन बिल्कुल ठीक बैठा रखी है। अब थोड़ी और देखते हैं इसमें क्या होता है। देखो यहाँ पे बट आल्सो से पहले वर्ब है मिला, और यहाँ देखते हैं नॉट ओनली के पहले ये आईएएस एग्ज़ाम है, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो एक काम करते हैं, डिपेंड को नॉट ओनली के पहले ले आते हैं। मैंने क्या देखा, कंजक्शन है, एक दूसरी कंजक्शन है, इस कंजक्शन से पहले क्या है, वर्ब। तो इस कंजक्शन के पहले भी वर्ब होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डिपेंड्स को उठाएंगे, नॉट ओनली के पहले रख देंगे। ओके, तो यहाँ डिपेंड्स कर देंगे। अब हमारा अरेंजमेंट ठीक हो जाएगा। योर सक्सेस इन आईएएस एग्जाम डिपेंड्स नॉट ओनली पेपर यू सेलेक्टेड बट आल्सो क्वेश्चन लेवल इन द पेपर। ओके, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये तो भाई क्या ही बताने इस क्वेश्चन के, स्कार्सली देखा, इन्वर्जन देखा, और क्या देखते हैं, कंजक्शन। वैन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इन द साइंस, सॉरी साइंस से पहले हम कभी भी दा नहीं लगाएंगे। मैं फ्लो में बोल दिया, आप कभी भी गलती मत करना। साइंस से पहले कभी भी हम दा नहीं लगाएंगे, क्योंकि किसी सब्जेक्ट से पहले हम दा का यूज़ नहीं करते, दा का यूज़ नहीं करते। दा का क्या, ए और एन का यूज़ भी नहीं करते। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे। इन साइंस द क्रेडिट गोज टू ए मैन हुज कन्विंस द वर्ल्ड अबाउट बेनिफिट ऑफ साइंस। इसकी थोड़ी हिंदी करने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। साइंस के अंदर क्रेडिट उस आदमी को जाता है जिसने वर्ल्ड को कन्विंस किया था कि साइंस के बेनिफिट क्या है। ठीक है, थोड़ा हिंट दो आपके लिए। उस आदमी को कन्विंस किया था, उस आदमी को, उस आदमी को डेफिनेट कर दिया। उस आदमी को डेफिनेट के लिए क्या यूज़ करते हैं, द। चलो आगे, बिल्कुल आसान है। इट इज़ ओनली आफ्टर द मैच इज़ ओवर। क्या बोला इसने, दोबारा बोलता हूँ। इट इज़ ओनली आफ्टर द मैच इज़ ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ इट इज़ एक्साइटिंग। इसकी बताता हूँ आपको। अब तो भाई मैच के ख़त्म होने के बाद ही पता चलेगा कि ये मैच कितना एक्साइटिंग है। मैच के ख़त्म होने के बाद ही पता चलेगा कि पीपल ने इसको कितना मतलब इतना ही कितना एक्साइटिंग है, पीपल ने इनको कितना इन्जॉय किया। और आपने यहाँ देखा मैच से पहले यहाँ पे यूज़ कर दिया द, जो कि इसको कोई डेफिनेट चीज़ बना भी नहीं रहा। तो मैथ से पहले किसका यूज़ करेंगे, अगर डेफिनेट नहीं है तो ए का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। ये तो भाई आपने देखा होगा, ये तो बिल्कुल यस्टरडे देखा होगा, आप देख रहे होंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं मिली, हम लगा देंगे। आगे चलो, ये देखते हैं। द प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 5 ब्रदर्स। अरे भाई क्या पूछ रहे हो, ये बिल्कुल आसान आसान है ना, आप भी बोल रहे होंगे ये सब। आपने देखा होगा प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है 5 भाइयों के अंदर, 5 ब्रदर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अगर 5 के अंदर होते हम किसका यूज़ करेंगे, अमंग का। बिटवीन का किसके लिए यूज़ करते हैं, 2 के अंदर। अगर 2 भाई होते तो हम बिटवीन कहते, 5 होते तो अमंग कहते। तो बिटवीन की जगह क्या यूज़ कर देंगे, अमंग। चलो चलते चले बढ़ते चलो, सॉरी चलते चलो बढ़ते चलो। ओके, ऐसे फ्लो में निकल गया। जोक्स अपार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। व्हाट अम्यूज्ड यू। आपने देखा वर्ब की सेकंड फॉर्म में, आवाज वर्ड ढूंढ लो, का है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्वेश्चन लगाओ, आगे बढ़ो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था, दोबारा बता देता हूँ, आगे चलो। अगला क्वेश्चन है, द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर। टेक टुक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वाज वर्ड ढूंढो, आगे बढ़ते चलो। नहीं है, इसमें है, नहीं है, नहीं है, मिल गया आंसर, आगे चलो। बस ऐसे आपको यही अप्रोच रखनी है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन में तो आपको ये देखना है, पूरा डिपेंड हो जाना है भाई वर्ब के ऊपर। सब आपका पहला काम यही होना चाहिए। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आई, आपको देखनी है वर्ब। मेरे को वर्ब दिखा दो, और चीज़ मैं देखूंगा बाद में। सेट टू को किस में बदला, ही के जगह आई का यूज़ किया, किसके जगह किसका यूज़ किया, नहीं मेरे को दिखा दो पहले बस वर्ब। इसमें भी हम यही यूज़ करेंगे। डिड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में, ये किस में चेंज होती है, परफेक्ट में, परफेक्ट में होती है।
अब चुपचाप हेड ढूंढ लो, हेड का है, नहीं है काट दो, नहीं है काट दो, हेड मिल गया। चलते चले, बढ़ते चले, ये देखो अब, वर्च्यू इज इट्स ओवन रिवॉर्ड, प्रोवर्ब है, आपको पता है प्रोवर्ब कभी चेंज नहीं होती, तो जिसमें चेंज है, अरे इसमें चेंज कर दी, इसमें चेंज कर दी, इसमें वही है, तो ये सही आंसर, ये दोनों गलत। बिल्कुल आसान इंग्लिश, आप देखते चलो बस, आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम ऑफ व्यू से बता रहा मैं, वैसे आसान तो नहीं है, वो तो मुझे पता है। ही इज खालिस्तान पर्सन, सॉरी खालिस्तान ब्लैंक, थोड़ा अच्छा लगेगा बोलने में। ही इज ब्लैंक पर्सन एंड सेव ईच एंड एवरी पैसे, पैसे 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 पैसे, सॉरी आप बस आंसर बताइएगा, मेरा तो ऐसे चलता ही रहता है। ही इज खालिस्तान पर्सन, सॉरी ब्लैंक पर्सन एंड सेव ईच एंड एवरी पैसे, क्या आएगा ये बताओ। आपने देखा या नाउन है, नाउन से पहले हम क्या लेते हैं, एडजेक्टिव, ढूंढा एडजेक्टिव क्या, आप ये सोच रहे होंगे ये एडजेक्टिव है, नहीं ये नाउन है। आपने देखा होगा निगार्डली, ये तो एडवर्ब सी लग रही है, पर नहीं यही एडजेक्टिव है, थोड़ी देर में आपको बताता हूँ इसके बारे में। इन ए निगार्डली मैनर, ये एडवर्ब है। कैसे, एक वीडियो में मैं आपको बता भी चुका हूँ, 4 वर्ड थे हमारे पास, स्कॉलर, कावर्ड, निगार्ड, एक माइजर, ये सब क्या है, ये अगर आपको 4 वर्ड भी, ये एक्सेप्शंस में 4 ही वर्ड आते हैं, आपको सबको पता होगा एडवर्ब कब बनती है, जब हम एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं, यानी कि मेन एडवर्ब तब रहती है जब हमारे लास्ट में एल वाई रहता है, मेन 80% केस में, है ना। तो बस ये 4 एक्सेप्शंस हैं, अगर हम स्कॉलर में एल वाई लगा लेंगे तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। अगर सब में एल वाई लगाएंगे तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव। और इनको एडवर्ब बनाने के लिए इन अ एडजेक्टिव मैनर, यानी कि एडजेक्टिव क्या था, निगार्डली, तो इन अ निगार्डली मैनर, तो हमें अब क्या किसकी जरूरत है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की। ओके सॉरी, एडजेक्टिव एडजेक्टिव बोला भी नहीं जा रहा, इतना कंफ्यूजिंग है। ओके तो चलो, एडजेक्टिव, तो हमें ज़रूरत है एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव हमारे पास क्या है, निगार्डली, तो ऑप्शन सही बी हो जाएगा हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ही हैज़ नॉट एनी, ही हैज़ नॉट एनी, ऑप्शन की तरफ देखो क्या पूछना चाह रहा है, अल्यूड, ये तो बताया था मैंने आपको, ये तो बिल्कुल नहीं है, इसका तो मतलब ही अलग हो जाएगा। अल्टरनेट, अल्टरनेटिव, हमें ज़रूरत है यहाँ पे एडजेक्टिव की, ठीक है। और मैंने आपको बताया था एक दिन, फुल एबलैस्टिव, TIVE, एडजेक्टिव, मिल गया। आगे चलो, हिज ब्लैंक रिलेटेड प्रॉब्लम इज़ वेरी सीरियस, यानी कि कोई बॉडी पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो बहुत सीरियस है, और बॉडी पार्ट से क्या, ओरल, ओरल का मतलब तो होता है बोलने वाला, नहीं ये नहीं है, इल्यूड ये नहीं है, ओरल, ओरल का मतलब क्या होता है, ईयर से रिलेटेड, ईयर से रिलेटेड। ओके, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ही ब्लैंक लिफ्ट द बॉक्स, वो बोल रहा है, उसका मतलब भाव क्या है, वो बोलना क्या चाह रहा है, मैं बॉक्स को उठा सकता हूँ, मेरे अंदर वो कैपेसिटी है, कैपेसिटी कौन दर्शाता है, कैन, तो आगे बस, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 19 है, ही ब्लैंक स्टडी इंग्लिश, ही ब्लैंक स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए, बस एक तरह से एडवाइस दे रहा है, भाई साहब बात सुनो, और आप सब भी जो भी वीडियो देख रहे हो, आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इंग्लिश कंपलसरी होती है। तो यहाँ पे शैल का योग कर देंगे, क्योंकि शैल ये एक हमारे पास हमेशा एडवाइस के बारे में बताता है, ठीक है। आप ये देख रहे होंगे कि सर आपने, सॉरी सर तो क्या, आप बस भाई बोल दो वही ठीक है हमारे लिए। तो शैल, आपने देखा होगा शैल तो हमेशा आई और वी के साथ लगता है, लगा होगा आपको, है ना। तो हमने शैल के साथ, ही के साथ शैल क्यों लगाया, जब आप, हम आपको इसके बारे में मतलब कंप्लीट पढ़ाएंगे तो आपको देखोगे कि कई कई बार ऐसा होता है, हम आई और वी के साथ विल लगा रहे हैं, और सब के साथ शैल लगा रहे हैं, और सब के साथ शैल लगा रहे हैं, वो आपको देखोगे तब पता चलेगा, ठीक है।
हम करवाएंगे आगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, ही हैज़ बीन वेटिंग, परफेक्ट टेंस आ गया, परफेक्ट टेंस आ गया। अब देखोगे अगर टाइम पीरियड मिल जाए, मिल गया। अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम मिल गया। हमें बस क्या चाहिए, फोर चाहिए। अब फोर हमारे पास ये रहा। सीन्स होता तो पॉइंट ऑफ टाइम चाहिए था, ये रहा। सीन्स के लिए ज़रूरत है नहीं, हमारे पास फोर की ज़रूरत है, तो हो गया। बिल्कुल आसान प्रैक्टिस सेट था, 20 में से 20 मैक्सिमम बच्चों के आ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। अभी के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।